नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था और हमने बेसिक चीज़ों के बारे में और जानकारी ली थी कि सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करती है। किन पे करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है, इतना हमने जाना था। और किस पे नहीं करती है वो भी हमें ज़्यादा याद रखना है। रेजिस्टिविटी के केस में एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि अगर कोई मटेरियल है उसके डायमेंशंस के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। जो मैंने लास्ट में आपको नोट लिखवाया था, रेजिस्टिविटी इज द हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन मटेरियल। ठीक है ना, किसी भी मटेरियल की हार्डकोर प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, अच्छे से पक्की बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जैसा ही मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जिसमें एक तो लेंथ था और एक एरिया था। इन्हीं चीज़ों को मैं और ज़्यादा रिफाइन करके आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर बाई चांस, अगर पहले आता नहीं, अगर बाई चांस कोई आ जाए तो उसको और ज़्यादा रिफाइन करके मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि देखें, ये आपके पास एक, मान लो एक मटेरियल का क्यूब है, क्यूब नहीं बोलेंगे इसको, क्यूबॉइड है आपके पास, मान लो ऐसे क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है, ऐसे क्यूबॉइड है। मान लो इसकी ये जो वाली लेंथ है वो लेंथ है ए। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है वो है बी और ये वाली जो लेंथ है वो है सी। ठीक है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, मैं आप बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये ए लेंथ है, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है और ये सी लेंथ है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं कहता हूं जिस मटेरियल का ये क्यूबॉइड बना हुआ है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी मान ले रो है। क्या है? रो। कोई दिक्कत? और मैं कहूं, मान लो ये वाला जो फेस है ना आपके पास, ये वाला, यहां से करंट एंटर करता है और यहां से करंट निकलता है। इस वाले फेस से करंट एंटर कर रहा है और इस वाले फेस से करंट निकल रहा है। ठीक है ना, तो और मैं कह दूं आपको कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर दिस केस। इस केस के लिए आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको पता करना है, तो बता सकता है कोई? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो। ये क्यूबॉइड है जिसमें जो कुछ डायमेंशंस है वो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड आपके पास सी है। इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो इस वाले, ये वाला जो फेज है ना साइड वाला, है ना, यहां से एंटर करता है और यहां से निकलता है। बात समझ में आती है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा बताएं। इसको वीडियो को पॉज करें, आप करने की ट्राई करें। कर लिया? ठीक है, मुझे लगता है नहीं किया होगा लोगों ने। कर लिया? ठीक है, अच्छी बात है। जिसने नहीं किया, जिसने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया और तो भी अच्छी बात है। मैं बताता हूं इसको, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको ये सवाल दिया था। सुने, एक्चुअली में R बराबर रो इंटू एल अपॉन में ए आपके पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। होता है नहीं होता है? होता है ना? ठीक है सर, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो सर इसमें कैसे निकालें? तो देखते हैं, रेजिस्टेंस बराबर रो, मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो है वो तो रो है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रो तो लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ, तो सर इसमें लेंथ कौन सी लिखें? ए लेंथ तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। हाँ बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही हो। लेंथ तो तीन है, तो कौन सी लेंथ लिखें? अब सुने, मैंने जो आधी अधूरी जो अब आपको बात बताई थी रेजिस्टेंस के बारे में, वो बात सुनिए पूरी। अब बात सुनिए अच्छे से। मैंने बताया था जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बोलो? यस, लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन सर कौन सी लेंथ? यहां पे तीन लेंथ आ गई, मैं कौन सी लेंथ लिखूं? यस और नो? तो ध्यान रखें, लेंथ पे डिपेंड तो करता है, लेकिन वो लेंथ होगी कौन सी? कौन सी लेंथ होगी वो? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, along the direction of current। जो करंट की डायरेक्शन के अलोंग लेंथ होगी ना, वही लेंथ आपके पास मानी जाएगी। कैसे? सुनना, मान लो करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, तो ये कौन से लेंथ के अक्रॉस निकल रहा है? ए के अक्रॉस। किसके अक्रॉस निकल रहा है? ए के अक्रॉस निकल रहा है कि नहीं? अरे आप मानो, आपके पास मान लो ये है डस्टर है, ये आपको विजुअलाइजेशन दे देगा क्या? हाँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये आपके पास मान लो क्यूबॉइड है, ये तो इसकी विड्थ हो गई बी, ये हो गई ए और ये वाली हाइट हो गई इसकी सी। बात समझ में आती है क्या? ठीक है सर, समझ में आ गई हमारे पास। मान लो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और करंट यहाँ से निकल रहा है,
यहां से तो एंटर कर रहा है ना, यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है। तो एक बार बताओ, ये वाली ए थी, ये वाली बी थी ना, और ये वाली सी थी। तो करंट यहां से एंटर करके यहां से निकल रहा है, तो करंट ने कितनी लेंथ तय करी, कौन सी लेंथ के अक्रॉस जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो कौन सी लेंथ के अक्रॉस जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, इसके साथ साथ जा रहा है ना, एक के अक्रॉस। देखो मान लो करंट ये था, ऐसे जा रहा है ना, तो मतलब कितनी लेंथ चली, ए, कितनी चली, ए। तो बात समझ में आई। तो सर लेंथ पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वो लेंथ कौन सी होनी चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर आ गई। तो रो इंटू ए इस सवाल के लिए अपॉन, ठीक है सर एरिया कौन सा लिखे सर, क्यूबॉइड का लिखें, इस वाली सरफेस का लिखूं, इस वाली का लिखूं, इस वाली सरफेस का लिखूं। कितनी होती है क्यूबॉइड में सरफेस, कितनी होती है बताओ, 6। कितनी होती है, 6, बिल्कुल सही है ना। तो 6 में से किसका एरिया लिखूं, सबका लिख दूं टोटल करके, या किसी एक सरफेस का लिखना है, किसी एक सरफेस का लिखना है। सर किसका लिखना है, किसका लिखना है, सुने, है ना। पहली बात, ये तो पहली बात होगी, लेंथ कौन सी होनी चाहिए। एरिया पे बात करता हूं मैं, एरिया। पहली बात तो एरिया होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल। क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल। और ये मैंने आपको बात बता रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो मैंने बात बता रखी है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल कौन सा सर, कौन सा, अब सुने मेरी बात। ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है ना, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर टू डी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जो एरिया है ना, वो वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना है। ऐसे जा रहा है, तो देखो मान लो ये है, अभी मैंने ये लिया था, ऐसे जा रहा है ना करंट ऐसे, तो ये वाली जो सरफेस है देखो, ये और ये वाली सरफेस है, ये देखो, ये है या नहीं परपेंडिकुलर, है ना, ये ऐसे है या नहीं है परपेंडिकुलर। अरे ये वाली सरफेस थी भाई, ऐसे जा रहा है, तो देखो ये वाली सरफेस तो ऐसे है और करंट ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है, यस और नो। तो देखें ये वाली जो सरफेस है, इसको ध्यान से देखो, करंट जा रहा है ऐसे, या इसको देख लो, बात तो वही है। तो ये वाली जो सरफेस है, इसके जो परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक करंट, ये ऐसे है ना, ऐसे है ना आपके पास, ये ऐसे ही तो है, करंट ऐसे ही तो जा रहा है इसमें ऐसे। तो ये वाली सरफेस और ये वाला इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ऐसे, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यस और नो, पक्की बात। इसका मतलब क्या है, अगर ये आप इसको ऐसे कर लें, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाली जो सरफेस है और ये वाला जो परपेंडिकुलर है या नहीं है, देखो है या नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब ये वाला एरिया आएगा, यानी कि B इंटू सी, B इंटू सी, तो B इंटू सी, ये वाला रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे आंसर। बात समझ में आ गई। जिसके नहीं आई, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, सीधा सा सुनना एक बार, है ना। मैं आपको बताता हूँ अभी, इसी वाले सवाल के अंदर मान लो करंट ऐसे नहीं जा रहा है, करंट ऐसे नहीं जा रहा, ठीक है ना। मैंने दूसरी चीज कर दी, मान लो करंट यहां से एंटर करता है, यहां से निकलता है, करता है ना। तो सुन लो, ये R1 था, मान लो R2 निकालू मैं, तो देखो रो रेजिस्टिविटी तो सेम, मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो वही है, यस और नो, ठीक है। लेंथ देखो, लेंथ कौन सी, देखो करंट ऐसे आ रहा है ना, कितनी लेंथ चला, तो देखो C चलाना, ऐसे आ रहा है ना करंट, तो C चलाना, चला या नहीं चला, बिल्कुल C। आपके पास सो रहा है एरिया, एरिया कौन सा सर, देखो ये किसके परपेंडिकुलर है, इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर है या नहीं है। इसका एरिया कितना है भाई, लेंथ तो है A, और ये कैसा है आपके पास, कितना है आपके पास, ये तो हो गई A और ये हो गया B, तो A इंटू B है ना। या इस वाली देखो, आपको पता है किसी भी क्यूबॉइड के अंदर जो सामने वाले जो एरिया है वो सेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका ले लो, इसका ले लो, बात तो सेम ही है। तो ये तो हो गई A और ये हो गई B, तो A इंटू B, ये आ गया A इंटू B। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये बात बताने के लिए किया है कि सर लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करते हैं, लेकिन कौन सी वाली लेंथ और कौन सा वाला एरिया, ये अच्छे सवालों में यूज होता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक NTSC वगैरह हो गया, इस ऐसे पेपर्स हो गए उनमें। अदरवाइज बोर्ड्स में भी बाई चांस CBSE दे दे, तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि सर लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेकिन कैसी लेंथ और कौन सा एरिया। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है, ओके। इसका मतलब अभी तक हमने जो बात पढ़ी मैं उसको समराइज कर देता हूँ एक साथ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ हमने कल वाले वीडियो लेक्चर्स में देखी थी, कुछ मैंने आज बताई है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाती है देखने में, है ना, कि सर कुछ बातें कल बता दी, कुछ बातें आज बता दी, तो हमारे तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं उस एक सेम टॉपिक को एक जगह एक साथ करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखें, रेजिस्टेंस था,
ठीक है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला मटेरियल, किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल, बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है सर। मटेरियल अगर चेंज तो रेजिस्टेंस भी चेंज। कैसे सर? अरे भाई, कंडक्टर में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, सेमीकंडक्टर में उसके बाद, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है आपके पास? यस, इंडक्टर्स में। किस में होता है? इंडक्टर्स में, सॉरी इंसुलेटर्स, नॉट इंडक्टर्स, सॉरी माय फॉल्ट, इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता ना, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे ज़्यादा। यस और नो? तो सबसे कम कंडक्टर्स का, उसके बाद सॉरी सेमीकंडक्टर्स का, और उसके बाद इंसुलेटर्स का। ठीक है, तो जैसे ही मटेरियल चेंज, अरे भाई एक तो रबड़ ले लो और एक आयरन ले लो, है ना, या आपके पास कॉपर ले लो, है ना, कॉपर ले लो, रबड़ ले लो, तो रबड़ में बिल्कुल भी नहीं होता, और आपके पास किस में? कॉपर के वायर में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पक्की बात है ना। तो यानी कि मटेरियल चेंज करते ही रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सीधी सी बात है। और एग्जांपल ले लो, मान लो धूप हो रही है बहुत भयानक वाली, कहीं पे 2 चेयर डली हुई हैं, है ना, जस्ट लाइक कभी हम बस स्टैंड वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए होता है, हो रखा होता है ना, तो वहाँ पे तो आप मान लो एक तो है आपके पास आयरन वाली, आपके पास कुछ चेयर्स डली हुई हैं, और एक डली हुई है आपके पास वुडन वाली, है ना, वुडन वाली डली हुई है। तो आप किस पे बैठोगे? वुडन वाली पे या आयरन वाली पे? यस, वुडन वाली पे। क्यों? वुडन वाली कम गर्म होगी, है ना, तो वो हीट की कंडक्टिविटी होगी। किसकी होगी? हीट की। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की मैं भी लूँ, अगर सॉरी माय फॉल्ट, ठीक है ना, अगर मैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी लूँ, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो भी अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है। तो मटेरियल के चेंज होने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? चेंज। पहली बात। दूसरी बात जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सॉरी, वो है डायमेंशन। किस पे डिपेंड करता है? यस, डायमेंशंस पे। डायमेंशन में कौन कौन सी बात है? एक तो है लेंथ, एक तो है बिल्कुल लेंथ है, यस और नो? लेंथ, कौन सी लेंथ? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और दूसरी एरिया, है ना, अगर मैं लिख दूं इसकी जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसा एरिया? यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कौन सा? परपेंडिकुलर का साइन होता है ना मैथ्स में, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन 2 बातों पे डिपेंड करता है, और एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, पक्की बात है। एक रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था, इसको भी मैं इसमें कंबाइन कर देता हूं। रेजिस्टिविटी ये भी किस बात पे डिपेंड करती है? एक तो मटेरियल, किस पे डिपेंड करती है? यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, मटेरियल पे डिपेंड करती है, यस और नो? एक और बात पे ये डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस में भी एक बात आएगी, वो बात आएगी टेम्परेचर। क्या बात आएगी? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में भी मैं एक बात बता देता हूं, दोनों का जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है टेम्परेचर से रिलेटेड। कैसे? सुनना, ये लिख लिया आपने, पक्की बात है, ठीक है। सुने, टेम्परेचर का इफेक्ट जानते हैं, ठीक है, ये उतार लिया, उतार लो, वीडियो को पॉज कर लो, उतार लो, हटा दूं, गेट इट। सुने, टेम्परेचर पे कैसे करता है? कंडक्टर्स के लिए सुने, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट और इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के केस में, वो अलग अलग होता है। सुने, कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, अगर कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होती है। यानी कि कंडक्टर्स के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि जो करंट होगा
वो क्या होगा, डिक्रीज, कॉमन सेंस है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि करंट क्या हो जाएगा, कम। बात समझ में आ गई क्या? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में होता है उल्टा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, यानी कि करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। ये क्या कैसे होता है, क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है स्पेसिफिक, लेकिन वो 12th क्लास का टॉपिक है, आप इसके बारे में इतना सरदर्द ना लें, वो इतना नहीं आता है। तो आपके जो फिलहाल है वो जितना भी है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पक्की बात है। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूं, कंडक्टर्स के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं और करंट डिक्रीज होगा, ठीक है, करंट का भी इफेक्ट ले लिया मैंने। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के केस में तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी और करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अच्छे से एकदम समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए गुड बाय।